दोस्तों, साईं बाबा हिंदू था या मुसलमान, इस बारे में बहुत ही भ्रम फैला हुआ है। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे तथ्य लेकर आया हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि साईं बाबा हिंदू है या मुसलमान। 12 अगस्त 1997 को गुलशन कुमार की हत्या के 6 महीने बाद 1998 में साईं नाम के एक नए भगवान का अवतारण हुआ। इसके कुछ समय बाद 28 में 1999 में बीवी नंबर 1 फिल्म आई, जिसमें साईं के साथ पहली बार राम को जोड़कर ओम साई राम गाना बनाया गया। गाना था मुझे माफ करना ओम साई राम। कुछ लोगों के लिए साईं के साथ राम नाम को जोड़ना एक साजिश लगने लगा। साईं को राम नाम से जोड़ना क्या कोई साजिश हो सकता है? जब हम इसके खोज में जाते हैं तो पता चलता है कि साईं हिंदू था या मुसलमान। दरअसल हमारे हिंदू समाज बहुत ही उदारवादी है, इसीलिए हिंदू मस्जिद भी जाता है, चर्च भी जाता है और किसी प्रभावकारी व्यक्ति को पूजने लगता है बिना उसके बारे में जाने। इन्हीं सब का फायदा उठाते हुए अन्य सब धर्म के लोगों ने आसानी से कुछ लोगों को भगवान के रूप में हिंदुओं के बीच स्थापित कर दिया, जैसे आसाराम, राम हकीम, तो कभी निर्मल बाबा, तो कभी साईं बाबा। हिंदू धर्म के लोगों को ईश्वर से विश्वास उठाने के लिए इस प्रकार का पाखंड सदियों से चला आ रहा है। लोगों से विश्वास दिलाया जाता है कि शिव जी और राम जी से फायदा ना हो रहा हो तो फलना बाबा नहीं तो साईं बाबा की पूजा कर लो, फायदा मिलेगा। और कुछ हिंदू इन सब के बातों में पढ़कर नए नए भगवान बनाता जा रहा है, और जब किसी बाबा का पर्दाफाश होता है तो बदनामी उस बाबा की नहीं, हिंदू धर्म की होती है। ना जाने कितने ढोंगी बाबा को हिंदुओं ने अपने घर और मंदिरों में स्थान दिया होगा। वैसे ही हम लोगों ने भी साईं बाबा को बिना जाने ही भगवान का दर्जा दे दिया है। चलिए कुछ पॉइंट के माध्यम से समझते हैं कि साईं हिंदू था या मुसलमान। पहला, क्या आपको पता है साईं का अर्थ क्या है? साईं एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है संत। उस समय भारत के पाकिस्तानी हिस्से में रहने वाले मुसलमान संतों को साईं कहा जाता था। दूसरा, क्या आपने कभी किसी हिंदू को माथे पर सफेद कफन जैसा कपड़ा बांधे रखते हुए देखा है? ऐसा सिर्फ मुसलमान ही बांधते हैं। तीसरा, साईं बाबा ने रहने के लिए मस्जिद का चयन ही क्यों किया? शिरडी में और भी जगह थी। चौथा, साईं बाबा की जीवनी लेकर बनी पुस्तक साईं सच्चरित के 5/14/50 में कहा गया है कि साईं बाबा बीड़ी चिलम पीते थे और अपने भक्तों को भी पीने के लिए देते थे, जिस कारण उन्हें दामा हुआ था। साईं बाबा खाने के समय फतिहा कुरान पढ़ते थे। अब आप बताइए कौन सा हिंदू संत बीड़ी चिलम पीते थे? पांचवा, इस पुस्तक के 4, 5, 7 अध्याय में बताया गया है कि साईं जीवन भर अल्लाह मालिक है कहते थे, पर कुछ लोगों ने उन्हें हिंदू बनाने के लिए ऐसा झूठ प्रचारित किया कि वह सबका मालिक एक है कहते थे। यदि वह एकता की ही बात करते थे तो कभी क्यों नहीं कहा कि राम मालिक है या भगवान मालिक है, सबका मालिक एक। यह बात तब फैला जब साईं को लेकर टीवी में सीरियल आने लगा। छठवां पॉइंट, साईं सच्चरित साईं भक्तों और शिरडी साईं संस्थान द्वारा बताई गई साईं के बारे में सबसे उचित पुस्तक है। इस पुस्तक के पेज नंबर 17, 28, 29, 40, 58, 78, 120, 150, 174 और 183 पर साईं ने अल्लाह मालिक है कहा है, ऐसा लिखा है। पूरी पुस्तक में साईं ने एक बार भी हिंदू देवी देवता का नाम नहीं बोला और न ही सबका मालिक एक है बोला। तो फिर ऐसा क्यों बताया जाता है कि साईं ने सबका मालिक एक है बोला? ऐसा प्रचार करने का रीजन क्या है? इस विषय में कुछ लोगों का कहना है कि 1857 के समय में अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों के बीच फूट डालने की नीति अपनाया था, जिसका प्रभाव बंगाल में भी दिखा। 1857 की क्रांति का असफल होने का कारण भी यह था कि कुछ हिंदू और मुसलमान अंग्रेजों के चाल में आकर उनके लिए काम करते थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सेना में लगभग 500 पिंडारी सेना था। उन्हीं में से कुछ सेना ने रानी लक्ष्मीबाई की किले का राज अंग्रेजों को बताया था। उन्हीं पिंडारी में से एक का नाम था बहरुद्दीन और उसका बेटा का नाम था चांद मियाँ। ये चांद मियाँ और कोई नहीं, शिरडी के साईं बाबा ही है। आप सोचिए, साईं बाबा एक बहुत ही बड़ा चमत्कारी बाबा था। लोग उसे भगवान की तरह मानते थे, लोग उसे पूजा करते हैं। तो 1857 के युद्ध में साईं बाबा ने कितने घायलों को अपने चमत्कारी शक्ति से उन्हें स्वस्थ किया। हिंदुओं के मन में प्राचीन काल से ही संतों के प्रति श्रद्धा और विश्वास सिखाया गया है। इसी कारण वे किसी भी संत पर सवाल नहीं उठाते हैं और उसे संदेह की दृष्टि से भी नहीं देखते हैं। ऐसे में संत बनकर भोले वाले हिंदुओं को झांसे में लेना आसान हो जाता है, और ऐसे ही संत इसी चीज का फायदा उठाते हुए आजीवन नहीं रहकर एक तरफ जासूसी का काम करते हैं तो और दूसरी तरफ
धर्म का काम। साई सच्चरित के किताबों में कहा गया है कि एक एकादशी को उन्होंने पैसे देकर केलकर को मांस खरीदने को कहा। क्या कभी एक हिंदू संत एकादशी को मांस खा सकता है? इसी तरह के बहुत सारे तथ्य साई के जीवनी को लेकर बनी पुस्तक साई सच्चरित में मिल जाएगा। आप उस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। इन सब तथ्यों के कारण साई को मुसलमान तो मान ही सकते हैं। मेरा इस वीडियो में किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का उद्देश्य नहीं है। मैंने इस वीडियो में वही जानकारी दी है जो साई सच्चरित में लिखा हुआ है और कुछ साई विरोधी की बातें हैं। एक इंसान को हम संत मान सकते हैं, पर किसी इंसान को भगवान मानना और उसे पूजा करना क्या सही है?